दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं विरजेश अपने यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ जीएस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछली क्लास में जो राज्य नीति निर्देशक तत्वों के लगभग सभी अनुच्छेद देखे थे, उनकी चर्चाएं किए थे। उसी पड़ाव में हमने ये भी आप लोग से कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व हम आप लोग से बताए थे कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार उसको कैसे इम्प्लीमेंट करती है, कैसे लागू कराती है, उसको हम लोग ध्यान देंगे। तो उसको हम उदाहरण के रूप में दो तीन हर अनुच्छेद से दो दो तीन तीन अधिनियम या योजनाओं के माध्यम से हम आप लोग को बताए थे कि राज्य नीति निर्देशक तत्व सरकार को योजनाओं को बनाकर लागू करती है, कैसे उसको देखते हैं उदाहरण के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं राज्य नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 38 देखिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 39 सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976, स्वयं सहायक समूह मिशन इंद्रधनुष। इन जैसे योजनाओं के माध्यम से जो अनुच्छेद 29 में वर्णित है उसको क्रियान्वयन किया जाता है। आगे देखिए 39A, उसको कैसे क्रियान्वयन, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, जैसे उसमें कहा गया है कि सभी को विधिक सहायता, कानूनी सहायता आसानी से मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार ने योजना बना के जैसे राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण बना के, न्याय मित्र योजना बना के, ठीक है। इसे अनुच्छेद 40 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है कि स्वायत्त संस्थाएं लागू होना चाहिए। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका और पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है। उसी तरह अनुच्छेद 41 में देखिए मनरेगा 2005 मनरेगा अधिनियम। अनुच्छेद 42 मातृ लाभ अधिनियम 2017, पीएम मातृ वंदना योजना। अनुच्छेद 43 श्रम संहिता 4 आत्मनिर्भर भारत खादी एवं ग्राम उद्योग, ठीक है। अनुच्छेद 44 विशेष विवाह अधिनियम 1954, ये सभी जगह लागू होता है पूरे भारत में, ठीक है। तो कैसे क्रियान्वित करती है योजनाओं के माध्यम से, उसको देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 45 एकीकृत बालक संरक्षण योजना, उसी में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अनुच्छेद 46 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ठीक है। अनुच्छेद 47 नशीली वस्तुओं का अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मिड डे मील। अगला देखिए अनुच्छेद 47A मद्यपान निषेध। अनुच्छेद 48 राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अनुच्छेद 48A वन्य संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय ऐतिहासिक संरक्षण अधिनियम 1966। अनुच्छेद 51 गुट निरपेक्ष और पंचशील सिद्धांत, ठीक है। आगे देखिए नीति निर्देशक तत्वों पर विभिन्न विद्वानों का विचार। देखिए नीति निर्देशक तत्वों को लेकर तमाम विद्वानों ने अपने अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं। तो इसके केटी शाह ने कहा है, और ये कई बार स्टेटमेंट पूछा भी है परीक्षा में, तो इसको याद रखिएगा। भावनाओं का अस्थाई कूड़ा घर है, ये किसने कहा? टीटी कृष्णाचारी ने। लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा किसने कहा? केसी वेल ने। इसी तरह अगला देखिए, इन तत्वों का से केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक टकराव होगा, के संथालन ने कहा था। ये निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है, ये कौन कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार संविधान की मूल आत्मा है, ये किसने कहा? ग्रेविन आस्टिन ने, ठीक है। आगे देखिए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच गतिरोध जो पैदा हुआ,
तमाम वाद आए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए, उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वाद देखते हैं, चंपा दोराई राजन मद्रास राज्य 1951 का मामला है। इसमें क्या कहा गया है, राज्य नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच किसी भी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होगा तथा यह सिद्धांत मूल अधिकार के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होगा। कहा गया है कि अगर राज्य नीति निर्देशक या मौलिक अधिकार में कोई टकराव, अगर उसकी कानूनी रूप से कोई टकराव होता है तो उसमें अगर प्रभावी रूप से मूल अधिकार को ही माना जाएगा। ठीक है, अगला मामला देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला है। इसमें क्या कहा गया, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। कहा गया है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व का कोई सिद्धांत को कोई अनुच्छेद में वर्णित है, उसको लागू करने के लिए मूल अधिकार में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 25वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या कहा गया, 39 ख 39 ग में वर्णित समाजवादी तत्व लागू करने वाली विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। देखिए, कह रहा है कि जो 39 ख और 39 ग में वर्णित है समाजवादी तत्व, उस जो कानून बनाए गए हैं उसको अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है। 25वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, जो 14, 19 और 31 का प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, फिर भी उसको अघोषित नहीं किया जा सकता है। आगे बात देखिए, एक तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रस्तावना में आप जिक्र देखिए, चाहे मौलिक अधिकार में जिक्र देखिए, या राज्य नीति निर्देशक तत्व में देखिए। केशवानंद भारती वाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल राज्य याद रखिएगा, केशवानंद भारती वाद जो है 1973 में है, 3 चीज। और इसमें क्या कहा गया है, न्यायालय अनुच्छेद 31 ग को वैध माना है, परंतु इसे न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे के अधीन घोषित किया है। न्यायिक पुनरावलोकन आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार में जिक्र किया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, न्यायालय में अनुच्छेद 31 ग जो है वो वैध माना, परंतु इसे न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे के अधीन घोषित किया। न्यायिक पुनरावलोकन जान ही रहे हैं आप लोग, कोई भी कानून जो संविधान में मौलिक अधिकार में जो जिक्र है अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसको अघोषित मान लिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, 42वां संविधान संशोधन। इसमें सभी नीति निर्देशक को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, एक वाद है, मानरवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। इसमें क्या कहा गया, संविधान के 42वें संविधान संशोधन धारा 4 को अवैध घोषित किया गया है तथा निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकार को एक दूसरे का पूरक कहा गया है। जैसे कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व बिना अधूरा है, उसी तरह मौलिक अधिकार के बिना नीति निर्देशक तत्व अधूरा है। तो इसलिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक एक दूसरे के क्या है, पूरक है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या मूलभूत अंतर है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो मौलिक अधिकार में पहले देख लेते हैं, देखिए मौलिक अधिकार में क्या है, ये राज्य के कुछ कार्यों को प्रतिबंध लगते हैं, अर्थात ये नकारात्मक हैं। जैसे कहा गया मौलिक अधिकार क्या कहता है, मौलिक अधिकार कहता है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को अधिकार है, तो कह रहा है कि राज्य पे कुछ प्रतिबंध लगते हैं अर्थात ये नकारात्मक है। ठीक है, और इसके रूप में नीति निर्देशक क्या कहता है, ये राज्य के कुछ सकारात्मक कार्य, क्योंकि ये नीतियां बनाने में सहयोग करता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है, और क्या करता है, अर्थात यह सकारात्मक है। तो हो गया पहला पॉइंट था, मौलिक अधिकार में नकारात्मक है और वो राज्य के प्रतिबंधित करता है कुछ कार्यों में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसे विधि से मान्यता मिली हुई है, अर्थात यह वाद योग्य है। वाद योग का मतलब होता है कि न्यायालय में अगर उसका हनन होता है या उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में चुनौती करेंगे, यानी वाद योग्य है, इसका न्यायालय में
न्यायालय द्वारा इसको लागू कराने के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है। ठीक है, यह नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करता है। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार, व्यक्ति को अधिकार दिया गया है राज्य के विरुद्ध। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसके अंतर्गत नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार को समावेश किया गया है। ये लोग आप लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत नागरिक और राजनीतिक अधिकार का समावेश किया गया है। मौलिक अधिकार को लागू कराया जा सकता है, मतलब अगर मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। अब आते हैं नीति निर्देशक तत्वों पर। तो नीति निर्देशक में क्या अंतर है? देखिए, जो सकारात्मक कार्य राज्य को प्रतिबंधित करता है, ये प्रतिबंधित नहीं करता है। मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित होता है तो ये राज्य के कुछ सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा देता है, अर्थात ये सकारात्मक है। पर मौलिक अधिकार क्या है? ये नकारात्मक है। तो ये देखिए, राज्य नीति निर्देशक क्या है? सकारात्मक है। और आगे क्या पॉइंट है? इसमें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता मिलती है, अर्थात यह वाद योग्य नहीं है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। अगला देखिए, यह संपूर्ण समाज के हितों की बात करता है, ये सबके हितों की बात करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक अधिकार को समाहित किया गया है। उसके अंतर्गत क्या किया गया है? अधिकार, राजनीतिक अधिकार और को समाहित किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया है? आर्थिक और सामाजिक अधिकार को। और ये देखिए, यह स्वतः लागू नहीं होता है, वो स्वतः लागू है, स्वयं से लागू है। मौलिक अधिकार सभी के लिए स्वयं से लागू है, इसको स्वतः लागू नहीं किया जा सकता है, इसको लागू कराना पड़ता है। मान लो सरकार कोई नियम बनाती है, अभी पीछे हम चर्चा किए हैं कि कैसे 39 का इम्प्लीमेंट कैसे करती है सरकार, कोई ना कोई नियम बनाकर उसके माध्यम या योजना चलाकर उसका लाभ देकर लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखें, जो आप लोग देखे हैं, आप लोग जुड़े हैं, आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। शेयर करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए ऊर्जा का और कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।